शहर कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक बड़ा मंसूबा तैयार किया जा रहा है। बारिशों के बाद मलिर एक्सप्रेस वे पर तेजी के साथ काम चल रहा है। 5 से 6 टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो काम कर रही है मलिर एक्सप्रेस वे पर। कम से कम 200 से 250 मशीनें तलब कर ली हैं। अगले 2 सालों में इसकी शक्ल आपको एक एक्सप्रेस वे की तरह देखने को नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त में मलिर एक्सप्रेस वे पे कराची का सबसे बड़ा मंसूबा है। देखें, शहर कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक बड़ा मंसूबा तैयार किया जा रहा है जिसके ऊपर महीनों से काम चल रहा है और अब यहां पर बारिशों के बाद दोबारा से काम का आगाज शुरू हो चुका है और धड़ाधड़ काम चल रहा है। कम से कम 200 से 250 मशीनें तलब कर ली हैं और सारी की सारी मशीनें मलिर ये जो मेन मंसूबा है आपका मलिर एक्सप्रेस वे का, इसमें लगाने के लिए जो है वो शुरू कर दिया। काम लशपश काम चल रहा है। मतलब आप ये देखेंगे कि अगले 2 सालों में इसकी शक्ल आपको एक एक्सप्रेस वे की तरह देखने को नजर आएगी। दूसरा ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं इसे मलिर का जुम्मा गोड कहते हैं। इसे मैं जुम्मा गोड पे इस वक्त मौजूद हूं। मेरे सामने की तरफ जाएंगे तो आप मेमन गोड की तरफ निकलता है रास्ता। 5 से 6 टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो काम कर रही है मलिर एक्सप्रेस वे पर। मैं ये बताना चाहता हूं, देखें, उस तरफ अगर कौजे की तरफ बात करूं, शाह फैसल की तरफ बात करूं, मलिर की बात करूं, लांडी की बात करूं, मेमन गोड की बात करूं, काठोड़ की बात करूं, तमाम जगहों पे मशीनें लगाकर जो है वो फेज वाइज काम शुरू कर दिया गया है। एक मरतबा फिर मलिर एक्सप्रेस वे पर तेजी के साथ काम चल रहा है और लोग बड़े इंतजार कर रहे हैं कि जल्द ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए तो ट्रैफिक जो है वो 20 से 25 मिनट के अंदर आप शहर के अंदर और शहर के बाहर होंगे। यानी कि मेन आप DHA फेज 8 से फेज 9 का एक बड़ा रास्ता है जो कि M9 मोटरवे से काठोड़ की तरफ निकलता है और इससे शहर कराची के लोग बड़े खुश हैं। वजह यह है कि एक तरफ मलिर नदी, दूसरी तरफ आपका मलिर एक्सप्रेस वे, जैसे लियारी नदी है, लियारी नदी के बिल्कुल साथ ही लियारी एक्सप्रेस वे है, ऐसे ही मलिर एक्सप्रेस वे 39 किलोमीटर का ये बहुत बड़ा मंसूबा है जो कि 6 लेन पर मुश्तमिल ये रोड होगा जिसमें हैवी ट्रैफिक भी चलेगा। लोकल ट्रांसपोर्ट आपका जितने भी जो प्राइवेट लोग हैं जो गाड़ियों समेत आते हैं उन लोगों को भी अलाउ किया जाएगा और इसके साथ साथ जितने भी जो भी जाना चाहे, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, सब के सब जा सकते हैं और कम वक्तों में पूरा का पूरा शाहराह फैसल। देखिए, एक तो शाम के औकात में आप जाएं, शाहराह फैसल पूरा भरा होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि इतना बड़ा सोर्स आपके पास मौजूद था मगर उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था। मगर अब मेन मलिर की नदी के साथ साथ ये पूरा मलिर एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। 6 इंटरचेंज निकाले जाएंगे। पहला इंटरचेंज कयूमाबाद पे, दूसरा EVM कॉज़वे पे, तीसरा मेन आपका शाह फैसल पे, चौथे की अगर मैं बात करूं तो चौथा आपका लांडी की तरफ यानी कि कायदाबाद पे इंटरचेंज निकाला जाएगा, जबकि कायदाबाद से काठोड़ के दरमियान में मेमन गोड के तरफ में एक इंटरचेंज निकलेगा, जबकि छठा इंटरचेंज आपका काठोड़ पर जाकर इख्तिताम हो जाएगा। सारा काम इस वक्त जो है वो धड़ाधड़ चल रहा है। मेन सर्विस रोड काठोड़ तक निकाल ली गई है। अब 6 लेन पर मुश्तमिल ये रोड बनाया जा रहा है। खुश हैं, नॉर्मल लोग भी खुश हैं, प्रॉपर्टी वाले भी खुश हैं, हैवी ट्रैफिक वाले भी खुश हैं और सिंध गवर्नमेंट भी खुश है कि चलो जी कोई मंसूबा है जो अच्छा चल रहा है। तो आइए मजीद आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा काम के नौयत के बारे में बात करेंगे। मलिर एक्सप्रेस वे की अगर काम के नौयत के बारे में बात करूं तो यहां पर मुख्तलिफ मशीनें, हैवी मशीनें काम कर रही है। देखें, इस प्रोजेक्ट के बनने से बेशुमार लोगों का रोजगार जुड़ा है। हमारे मजदूर जितने भाई हैं
वो यहाँ पर काम करते हैं और महाना उजरत लेते हैं, और ये एक सबसे अच्छी चीज़ हमें देखने को नजर आई है। अब मैं थोड़ा सा काम के नौयत के बारे में बात करूंगा। जरा कैमरामैन से कहूंगा ये मशीन दिखाएं। ये रूरल मशीन है जो जमीन को जो लेयर डाली जाती है, जो लेयर यहाँ पे, अगर लेयर की बात करूं तो लेयर यहाँ पर कम से कम इस जगह पर 13 से 14 मरतबा लेयर डाल दी है। शाह फैसल की बात करूं तो 25 से 26 लेयर डाल चुके हैं, जबकि कौजे की बात करें तो 15 से 16 लेयर डाल चुके हैं, जबकि आगे की तरफ बात करें तो वहां पर भी 9 से 10 लेयर डाल चुके हैं। तो ओवरऑल मुख्तलिफ टीमें काम कर रही हैं, और यहाँ पर जितनी भी ये जो आप जमीन देख रहे हैं, ये पूरा आप देखें, ये जो रूरल है ये पूरा प्रेस करता है। जब आप चुके यहाँ पे हैवी ट्रैफिक चलना है, मतलब नॉर्मल ट्रैफिक नहीं चलना, लियारी एक्सप्रेसवे में क्या है लाइट ट्रैफिक चलता है, यहाँ पर क्या है हैवी ट्रैफिक चलना है, तो उस हिसाब से काम करना है। दूसरा, मलीर नदी यहाँ से गुजरती है, तो सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए इस पूरे मंसूबे को बनाना है। लियारी मलीर नदी की अगर मैं बात करूँ तो बारिशों में सबसे ज़्यादा पावरफुल होकर हमारे सामने देखने को नजर आई थी 2022 में। ऊपर की तरफ जैसे ये नदी जब ऊपर आई तो उसके बाद काम हमने देखा कि जो मेन आपकी सर्विस रोड थी वो डूबी हुई थी। उसके बाद जैसे ये पानी, ये बारिशें रुकी हैं तो सारा पानी निकाल लिया गया है और ये रोड को एक शक्ल दे दी गई है। अब आपको 6 लेन पर मुश्तमिल रोड देखने को मिलेगा। पहले सिर्फ सर्विस रोड देखते थे, अब आप 6 लेन पर मुश्तमिल रोड देख रहे हैं। अब इनको लेयर डाल के प्रेस करेंगे, ग्रेडर से जो मट्टी को सीधा करेंगे। ये मेन जो रूरल आप देख रहे हैं, जो नॉर्मल लाइट जो होता है, ये फिनिशिंग के लिए होता है काम को, और इस पूरी ज़मीन को ठोस बनाने के लिए, पत्थर बनाने के लिए एक बड़ा रूरल जो कि इम्पोर्टेड रूरल है, उसको जो है वो पूरा ठोस करेंगे और ये पूरा का पूरा एक शक्ल निकाली जाएगी जो कि रोड नुमा होगी। और इंशाअल्लाह अगले 2 साल के अंदर आप ये पूरा मंसूबा तकमील के आखिरी मराहल में देखने को नजर आएगा इंशाअल्लाह। बाकी अगर मैं इसके मंसूबे की शुरुआत के बारे में बताऊं, दिसंबर 2020 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मलीर एक्सप्रेस वे का संगे बुनियाद रखा और 3 साल में इस मंसूबे को मुकम्मल करना था। अब तक तकरीबन कोई 1.5 साल हो चुका है और 1.5 साल के अंदर अच्छा खासा काम खींचा है। चूंकि बारिशें हो गई थी तो काम थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन बारिशों के बाद फिर काम को तेज कर दिया गया है। तो ये पूरा ओवरऑल ये जो मंसूबा है ये बड़ा जबरदस्त और शानदार हो जाएगा कम मिनटों में। यानी कि आपने शाहराह फैसल में ट्रैफिक में नहीं खड़ा होना, आप यहां से मलीर जाते हैं, लांडी जाते हैं, ख्वार होके जाते हैं, मगर मलीर एक्सप्रेस वे आपको एक बेहतरीन तर्ज का एक्सप्रेस वे देखने को मिलेगा जहां से आप कम मिनटों में सीधा काठोर तक पहुंच जाएंगे कयूमाबाद से। तो ये ओवरऑल ये मंसूबा बड़ा तेजी के साथ चला। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि जी आप अपडेट नहीं कर रहे मलीर एक्सप्रेस वे की। देखें काम चल रहा होता है, अभी चूंकि लेयर डालने के काम चल रहे हैं, जैसे जैसे ये लेयर डाले जाएंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह 2 से 3 माह बाद या फिर 1.5 से 2 माह बाद एक मरतबा फिर आपको अपडेट करूंगा। वजह ये होती है कि जब भी आप अपडेट मांगते हैं तो मैं उसको गैप रखता हूं ताकि काम मजीद आगे बढ़े। जब काम आगे बढ़ता है तो फिर हम आपको आगे की प्रोग्रेस बताते हैं। अब मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें ये जगह आपको 6 लेन पर मुश्तमिल देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि वो सर्विस रोड के ऊपर मैं खड़ा था। अब चूंकि अपग्रेड हो गया है, मंसूबा आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए मैं आपको 6 लेन पर मुश्तमिल जो रोड बन रहा है उसके ऊपर खड़ा होकर आपको अपडेट कर रहा हूं। अच्छी चीज़ है, खुशकिस्मती से ये मंसूबा जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो आगे तक बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह इस पूरे मंसूबे से कराची वाले खुश होंगे। साथ ही साथ देखें ट्रक भी ये पानी भी डाल रहा है, प्रेस कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, फिर लेयर आएगी, फिर प्रेस करेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर रूरल चलेगा, फिर ग्रेडर सीधा करेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, कई महीनों तक चलेगा और उसके बाद जब इसकी उठान ऊपर हो जाएगी, जैसे लियारी नदी के ऊपर, लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर है, मलीर एक्सप्रेस वे की जैसे ऊपर हो जाएगी, तो उसके बाद फिर रोड डालने का काम शुरू किया जाएगा। माशाअल्लाह से जी बड़ा अच्छा लगता है। कम मिनटों में ये सफ़र हो जाएगा। मलीर एक्सप्रेस वे का एक बड़ा कराची का मंसूबा है। इस मंसूबे के बनने से बहुत सारे लोगों को जो है वो एक ज़हनी सुकून मिलेगा, ट्रैफिक से जान छूट जाएगी। और हैवी ट्रैफिक जो शहर के अंदर से गुजरता हुआ जाता है, कितने हादसात रूनुमा करता हुआ जाता है, ये सारे के सारे काम होने से आपका हैवी ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। वो भी शहर के अंदरूनी हिस्से से बैरूनी हिस्से पहुंचने में मिनटों लगा देगा और फौरन हादसात से भी जो है वो बचा जा सकेगा। बाकी काम धड़ाधड़ चल रहा है, फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।